बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम गुफ्तगू करेंगे रोल ऑफ लॉ इंडेक्स की रिपोर्ट। पाकिस्तान दुनिया में 142 में से 129वें नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने आज पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया और कैदियों की वैन पर किया जाने वाला एक ड्रामा, जिसे पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि ये PTI के कारकुनान की जानिब से हुआ। इनकी तफसील पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सके। गुज़िश्ता रोज़ कैदियों की वैन्स का एक ड्रामा सामने आया, जो हमने अपने प्रोग्राम में हल्की सी बात की, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ से बालातर है। जिस तरह कहा जाता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मम्मी डैडी पार्टी है, फिर अचानक से 180 डिग्री का टर्न लिया गया और 9 मई जो है मम्मी डैडी ने कर दिया। समझ में नहीं आती। जिस तरह 9 मई को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म और जब्त किया गया, इसी तरह का वाकया जो कैदियों की वैन्स का है गुज़िश्ता रोज वाला, समझ में नहीं आ रहा, अक्ल तस्लीम नहीं कर रही। अच्छा, आज उसमें हुआ ये कि 82 कैदी जो थे, जो गुज़िश्ता रोज मौजूद थे उन गाड़ियों में, उनका 2 रोज़ा रिमांड लिए गए नए मुकदमे। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई अहमक हो सकता है, बेवकूफ हो सकता है, पागल हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि किसी को अदालत रिहा कर दे और उसके बाद वो वैन से कूद कर फरार हो जाए। ये समझ में नहीं आती बात, नंबर 1। नंबर 2, 10 मिनट में पुलिस ने सबको गिरफ्तार भी कर लिया जो फरार हुए थे बकौल पुलिस के। नंबर 3, जो सबसे अहम बात, कि 10-12 लोग जो रोड पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है वैन्स को, किसी के हाथ में डंडे हैं। अब डंडों से और पत्थरों से वो वैन से बहुत दूर हैं भी दूर। अगर पत्थर फेंक भी रहे हैं तो उससे उन वैन्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनकी टायर किसने फाड़े, वहां फायर किसने किया? कहा जा रहा है कि तरनौल SHO तरनौल ने किया। फिर पुलिस ने यह दावा किया कि वो जो लोग कैदी फरार हो गए थे 82 के 82, हमने फौरन गिरफ्तार कर लिए। मतलब ये कि वो लोग गए भी थे, उस जगह पुलिस भी मौजूद थी, सादा कपड़ों में भी मलबूस मौजूद थी, और उन्हें फौरन धर लिया गया और उन पर एक नया मुकदमा भी डाल दिया गया, और उस मुकदमे की बुनियाद पर आज उन्हें 2 रोजा रिमांड पर भी दे दिया गया। ये ड्रामा समझ में नहीं आ रहा कि अब आप एक्सपोज खुद हो रहे हैं, आपके इल्म में नहीं है कि आप क्या बेवकूफियां कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह इन्हें अक्ल दे। आज अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट के 30वें चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। गुज़िश्ता रोज वाले रेफरेंस में जो काजी फायज ईसा के एजाज में दिया गया था, अलविदाई रेफरेंस, फुल कोर्ट रेफरेंस, उसमें 5-6 जजेस ने शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी शिरकत नहीं की, और उन्होंने उस पर खत भी लिखा जिस पर उन्होंने शदीद तनकीद की कि चीफ जस्टिस साहब अदलिया की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, अवाम को इंसाफ, लोगों के हुकूक की हिफाजत करने में यकसर नाकाम। अब मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आते ही, ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तब्दील हो गई, उसके बाद आते ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी
और उसमें उन्होंने ज़ाहिर है चीफ जस्टिस की हैसियत से वो खुद हैं, सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, यानी उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल किया। अब इस तरह ये एक बहुत बड़ा फैसला किया हमारे नए चीफ जस्टिस ने कि अब जो काम होगा, लग यही रहा है कि अब बहुत से काम उन्हें करने होंगे। अब इस पर हम मजीद बात करते हैं, लेकिन इस पर बात ये हम करने से पहले रोल ऑफ लॉ इंडेक्स जो बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी तौर पर ये शाया होता है दुनिया में, इसमें पाकिस्तान 142 ममालिक में से 129वें नंबर पर है। क्या बात है। 2023 के मुकाबले में तो बेहतरी आई है कि हम 2023 में जो थे हम 130वें नंबर पर थे और एक दर्जे की हमारी तरक्की हुई है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रोल ऑफ लॉ इंडेक्स मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ तर्ज हुक्मरानी के लिए भी एक संगीन चार्जशीट है। ये बहुत बड़ी बात है कि बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट जो है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है, वो हमारे बारे में क्या कह रहा है कि जी कुल 142 ममालिक में से पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी 129वें नंबर पर है। 2023 में पाकिस्तान 130 नंबर पर था। 2024 की दर्जाबंदी में ये बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान के दर्जे में एक नंबर बेहतरी आई है, लेकिन जो अगर हमारे खित्ते में देखा जाए तो हमारे खित्ते के 6 ममालिक में से ये 5वें नंबर पर है। 2015 से 2024 तक का पाकिस्तान का मजमूई रोल ऑफ लॉ स्कोर जाहिर करता है कि पाकिस्तान 2015 से 18 तक बेहतरी आई, जबकि 2019-23 तक कारकर्दगी में मुसलसल गिरावट रही। ताहम 2024 में 5 साल की मनफी कारकर्दगी के बाद कानून की हुक्मरानी में बेहतरी को जाहिर करता है। फौजदारी इंसाफ के शोबे में अगर देखा जाए तो 2024 में 142 ममालिक में से पाकिस्तान 98वें नंबर पर है, 98 पर, जबकि खित्ते में ये 6 ममालिक में चौथे नंबर पर है। शहरी इंसाफ की फराहमी पाकिस्तान आलमी पोजीशन 128वीं है, जबकि खित्ते में चौथे नंबर पर है। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट यानी ज़ाब्तों के निफाज के शोबे में पाकिस्तान की आलमी पोजीशन 127वीं और खित्ते में 5वीं है। नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान 142 ममालिक में से तीसरा खराब तरीन मुल्क है, क्योंकि इसकी आलमी पोजीशन 142 ममालिक में 140वें नंबर पर है, जबकि खित्ते में 6 ममालिक में इसका 6ठा नंबर है। यानी नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी बुनियादी हुकूक के शोबे में पाकिस्तान की आलमी पोजीशन 142 में से 125वें नंबर पर है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। ओपन गवर्नमेंट या खुली हुकूमत के शोबे में देखें तो पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 106 नंबर पर है, जबकि खित्ते में एक चौथे नंबर पर है। करप्शन की अदम मौजूदगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान 142 ममालिक में 124वें नंबर पर दिखाया गया है, जबकि खित्ते के 6 ममालिक में से पाकिस्तान 5वें नंबर। हुकूमत के इख्तियारात में रुकावटों के हवाले से पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी में 130वें और खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में चौथे नंबर। मतलब ये कि पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा बेहतर इंडेक्स है किसी चीज में, वो करप्शन में है 124 में 103 नंबर। ना हम इंसाफ फराहम कर रहे हैं सही तरीके से, ना हम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ना हम प्रेशर से हटकर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे कि हम अपने जजों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, हम अपनी अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। अगर हम देखें कि जो हमारा मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके जो तरजीहात या उनको जो चैलेंजेस दरपेश होंगे, जाहिर है इंसाफ की फराहमी है। और इंसाफ की फराहमी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 2024 की जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, उसके मुतालिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको जिस तरह काम करने से रोका गया, जिस तरह उन्हें मफलूज किया गया, ये पाकिस्तान के
तकरीबन 25 करोड़ अवाम के हुकूक को बराह रास्त मुतासिर। यानी अगर मैंने वोट डाला है और मेरा वोट काउंट नहीं हुआ तो यकीनन इस हर हल्के में ऐसा हुआ है और करोड़ों की तादाद में वोटर्स का ये हक जो है वो मुतासिर हुआ है। और क्योंकि कानून ये कहता है कि इलेक्शन के इनेकाद के 6 माह के अंदर अंदर 180 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी उज़रदारी का फैसला करें। और हम इस वक्त फरवरी से अक्टूबर खत्म हो रहा है, तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोका हुआ है। अगर कोई जज उस पर काम करना चाहता है तो हम उसकी डिग्री जाली करार दे देते हैं। मतलब ये कि हर तरह से हम प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि इंसाफ की फराहमी मुमकिन ना हो सके। फिर आम आदमी की हिफाजत, तेजतर इंसाफ, सस्ता इंसाफ तो इस मुल्क में हो ही नहीं सकता, लेकिन बहरहाल लेकिन इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के, उनकी आज़ादी, जजेस की आज़ादी, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लिखा हुआ खत, उस पर फायज ईसा साहब ने कुछ नहीं किया। जाहिर है वो अपने साथ जाते हुए अपने साथ बदनामी और नाइंसाफी के जो टोकरे साथ ले गए हैं, उन पर उन्हें पूरी जिंदगी उसका सामना भी करना पड़ेगा और पछताना भी पड़ेगा। और यही उनकी नाकामी हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस की कामयाबी का नुक्ता आगाज बन सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।